दोस्तों आज का प्रोग्राम बांग्लादेश और पाकिस्तान के टाइज के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम रिसेंटली गुज़िश्ता 3-4 महीने के अंदर जो तारीखी डेवलपमेंट्स हुई हैं दोनों मुल्कों के बायलैटरल टाइज के अंदर उसको डिस्कस करेंगे। और इंडिया को बहुत आपत्ति है, इंडिया ने रिसेंटली बहुत सीरियस किस्म के कंसर्न्स शो किए हैं, उस पर भी बात करेंगे। लिहाजा मेरी आपसे ये गुजारिश रहेगी कि इस प्रोग्राम को आपने लाइक ज़रूर करना है और शेयर भी ज़रूर करना है आपने इस एपिसोड को ख़ास तौर पर। अच्छा, सबसे पहले तो हम इस बड़ी डेवलपमेंट पे बात करेंगे जिस पे इंडिया को बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं, वो ये कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान डिफेंस के टाइज बढ़ते चले जा रहे हैं और सिक्योरिटी टाइज जो दोनों मुल्कों के दरमियान है उसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन भी नज़र आ रहा है और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी नज़र आ रहा है। शेख हसीना के दौर में आर्टिफिशियली दोनों मुल्कों के दरमियान जो डिफेंस टाइज हैं उनको रिस्ट्रिक्ट रखा गया, उनको बढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि वो चाहती थी कि इंडिया की तरफ डाइवर्टेड रहे बांग्लादेशी मिलिट्री और सिक्योरिटी के हिसाब से भी वो वहाँ पर ही देखे, यानी जो सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है बांग्लादेश को उसी के ऊपर वो रिलाय करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अब यह हुआ है कि पहली मर्तबा बांग्लादेश की नेवी पाकिस्तान आ रही है और पाकिस्तान के अंदर जो अमन एक्सरसाइजेज होती हैं 2007 से लेकर पाकिस्तान बहुत बड़ी नेवल एक्सरसाइजेज हर 2 साल के बाद कर रहा होता है जिसका नाम है अमन। ये इतनी बड़ी एक्सरसाइजेज होती हैं कि इसके अंदर अमेरिका भी आता है, इसके अंदर चाइना भी आता है, इसके अंदर सऊदी अरेबिया भी आता है, बहुत सारे मुल्क इसके अंदर आते हैं, इटली और यूरोप के बहुत सारे और भी मुल्क आ रहे होते हैं इसके अंदर। 2007 से पाकिस्तान ने अमन एक्सरसाइजेज शुरू की थी तो उस वक्त मेरे ख्याल से 29 मुल्कों ने इसमें शमूलियत अख्तियार की थी इन एक्सरसाइजेज में। लेकिन ये जो लास्ट एक्सरसाइज हुई थी 2023 के अंदर तो उसमें 50 मुल्कों ने हिस्सा लिया था, 50 मुल्क आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये किस लेवल पर और किस स्केल पे पाकिस्तानी नेवल एक्सरसाइजेज हो रही होती हैं। बांग्लादेश पहली मर्तबा इन एक्सरसाइजेज के अंदर आ रहा है। बांग्लादेश की जो नेवी है जिसको होल्ड करके रखा गया, रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया कि आपने टाइज नहीं बढ़ाने पाकिस्तान से, तो शेख हसीना के जाने के बाद वो आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो गई हैं और फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री बांग्लादेश की नेवी पाकिस्तान में एक्सरसाइजेज कर रही होगी, विच इज़ अ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। इसके अलावा एक और भी खबर है जो कि कंफर्म्ड तो नहीं है लेकिन यहाँ पर आपके साथ शेयर ज़रूर कर देते हैं। इस तरह की इतलात कुछ न्यूज़ आउटलेट्स लगा रहे हैं पाकिस्तान बेस्ड कि ये जो पीसफुल पर्पस के लिए न्यूक्लियर एनर्जी होती है ना, बिजली पैदा करने के लिए और सिविलियन मकासद के लिए, उसमें भी कुछ बातचीत चल रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। उसमें कहीं ना कहीं पर बातचीत चल रही है कि इसमें कैसे कोऑपरेशन बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश की जानिब से प्रोक्यूरमेंट बढ़ा दी गई है, मिलिट्री के जो हथियार और ये चीज़ें बांग्लादेश परचेज कर रहा होता है तो उसमें पाकिस्तान का नाम भी उन्होंने ऐड कर दिया है। ज़्यादा ऑर्डर्स पाकिस्तान को प्लेस करना उन्होंने शुरू किए हथियारों के और रिसेंटली हथियारों की एक खेप पहुंची है वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान से, मेड इन पाकिस्तान वेपन्स जो हैं वो पहुँचे हैं बांग्लादेश के अंदर। नाउ इन सारी डेवलपमेंट्स के चलते इंडिया परेशान ज़रूर है और अभी 2-4 रोज पहले जो पहला तिजारती शिप पहुंचा है, फर्स्ट टाइम सिंस 1971, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान डायरेक्ट ट्रेड की लिंक क्रिएट कर दी गई है। यानी अब बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो ट्रेडर्स हैं वो डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं। पहले क्या होता था, पहले कोलंबो पाकिस्तानी गुड्स आते थे या सिंगापुर आते थे और वहाँ से फिर बांग्लादेश आते थे और इसी तरह से अगर बांग्लादेश के ट्रेडर्स पाकिस्तान से ट्रेड कर रहे होते थे तो उनको कोलंबो के ज़रिए, यानी पहले कोलंबो और कोलंबो से जहाज़ चेंज होते थे और वो फिर उन चीज़ों को, उन गुड्स को पाकिस्तान ले जाते थे। अच्छा, इससे पता होता क्या था? इससे होता यह था कि दोनों मुल्कों के ट्रेडर्स को एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती थी, एक्स्ट्रा एडिशनल जो सफरी खर्चे होते हैं ना, ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस जो होते हैं वो पे करने पड़ते थे। एज अ रिजल्ट होता ये था कि दोनों मुल्कों के अंदर जो गुड्स थे ना एक दूसरे के, वो महंगे हो जाते थे। तो ये खर्चे इतने उसके ऊपर लगते थे कि ट्रेडर्स को नुकसान हो रहा होता था। एज अ रिजल्ट पाकिस्तान और बांग्लादेश का ट्रेड बढ़ने की बजाय घटता चला गया। 2023 में तो $800 मिलियन से भी नीचे आ गया। सिस्टमैटिकली शेख हसीना साहिबा की जो रिजीम है वो ट्रेड को किल कर रही थी, बांग्लादेश पाकिस्तान ट्रेड को किल कर रही थी। उनका मकसद यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड होना चाहिए इंडिया के साथ।
अब डायरेक्ट चूंकि कराची से चिटागोंग या कराची से मोंगला जो पोर्ट है वहां तक अगर जहाज आएंगे तो इसका मतलब है कि दोनों मुल्कों के जो ट्रेडर्स हैं उनके पैसे काफी ज्यादा बचेंगे और इससे फिर ऑब्वियसली ट्रेड जो है वो बढ़ेगा दोनों मुल्कों का। तो ये भी एक बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुई है। लेकिन इंडिया को मसला है, इससे इंडिया को बहुत ज्यादा मसला है। इंडिया ने बल्कि एक बड़ा इल्जाम भी लगा दिया। ये जो पहला शिपमेंट वहां पर पहुंचा है उस पर इंडियन मीडिया ने एक बड़ा इल्जाम लगाते हुए कहा है कि ये जब जहाज आ रहा था ना, अभी पहला जहाज ही पहुंचा है, लेकिन जरा देखिए इनकी हालत क्या हो गई है इंडियन एक्सपर्ट्स की। कह रहे हैं ये जो पहला जहाज आ रहा था तो सूत्रों के अनुसार चिटागोंग पे लैंड होने से पहले सिक्योरिटी आई है वहां पे समंदरों के अंदर और सिक्योरिटी ने उस जहाज से पहले 40 फुट लंबे कंटेनर्स ऑफलोड किए, बाकी के जहाज को फिर भेज दिया चिटागोंग पोर्ट की तरफ। यानी कुछ ऐसा मटेरियल था मिस्टीरियस किस्म का जो कि पहले ऑफलोड करके ले गए बांग्लादेश वाले, उनकी जो सिक्योरिटी है वो ले गई और उसके बाद जो रिमेनिंग शिप है उसको भेज दिया गया टुवार्ड्स चिटागोंग पोर्ट। तो वो कह रहे हैं इसमें तो मतलब कुछ ऐसे वेपन्स हैं जो कि पाकिस्तान सीक्रेटली बांग्लादेश को दे रहा है और नहीं चाहता कि इंडिया को पता चले इसका, तो इसीलिए ये सारी चीजें की गई हैं। दिस इज वेरी अनयूजुअल वो कह रहे हैं। टेलीग्राफ इंडिया बड़ा न्यूज आउटलेट है इंडिया का, इन्होंने खबर लगाई है कंसर्न इन इंडिया इज पाकिस्तान बांग्लादेश रीस्टोर सी टाइज such direct maritime links between India's eastern and western neighbors have the potential to create instability in the northeastern states because of their proximity to Bangladesh's southeastern coast. इसमें कहते हैं कि cargo vessel from Karachi docked at Chittagong on Wednesday, marking the first ever direct maritime contact between Pakistan and Bangladesh since the Liberation War of 1971, but stirring up ripples of worry इन दी इंडियन सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट। टांगे कांप गई हैं इंडियन सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट की। वो कह रहे हैं कि टांगे कांप गई है, बहुत दुखी हैं, परेशान हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये दोनों के दरमियान जो ट्रेड हो रहा है, ट्रेड के अंदर और कौन कौन सी चीजें आ रही हैं, इस पे उनको वो कहते हैं आपत्ति है, परेशानी है। अच्छा, पहला जो जहाज आया उसमें 300 कंटेनर्स थे, 300 कंटेनर यानी एक सिग्निफिकेंट किस्म की पहली शिपमेंट गई है। अच्छा, इसमें वो मजीद कहते हैं कि some 40 foot containers were first taken off and the local police were pressed into service to create a security ring around them. देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कुछ स्पेशल था इसके अंदर। This is not a normal practice. You cannot rule out the possibility of contraband items entering Bangladesh, said a source who had worked closely with हसीना। हसीना के एक पपेट ने बताया है इंडियन मीडिया को कि पहले ना जहाज वहां पर डॉक होने से पहले चिटागोंग में 40 फुट लंबे कंटेनर्स उतारे गए, कंटेनर्स उतारे गए जो कि गालिबन वो कह रहे हथियारों के थे या ऐसे आइटम्स के थे जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड थे। अच्छा, अब इस तरह की देखें कोई प्रूफ नहीं है, वो किसी सोर्स ने बता दिया, तो उसने कहाँ से देखा भाई, क्या वो वहाँ खड़ा हुआ था समुद्र के अंदर, बीच समुद्र में, क्या वो पेट्रोलिंग कर रहा था? सोर्स जो था इंडियन मीडिया का, क्या कर रहा था वो वहाँ पे? ये ऐसे ही बेसलेस किस्म की चीज़ें हैं। अगर बांग्लादेश ने पाकिस्तान से हथियार लेने होंगे तो जैसे अभी ले रहे हैं ऑफिशियली, वो वहाँ पर ऑर्डर प्लेस करके तो मंगवा रहे हैं, तो वैसे ही मंगवा लेते हैं। इसमें ये सारा ये जो मिस्टीरियस किस्म की बॉलीवुड की फिल्मों की तरह की कहानी घड़ी गई है। यानी पहले 40 फुट लंबे कंटेनर्स उतारे गए, उसके बाद उन्होंने बाकी का जहाज़ जाने दिया। मेरे ख्याल से ये ऐसे ही फजूल किस्म की स्टोरी है। ऐसे ही दुनिया भर में मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान हथियारों की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही होती है, तो बांग्लादेश और पाकिस्तान जो कि वैसे ही हथियारों के ट्रेड के अंदर वैसे ही वो शामिल हो चुके हैं। बांग्लादेश ख़रीद रहा है पाकिस्तान से, तो जब उनको ख़रीदने होंगे तो वो नॉर्मल तरीके से ऑर्डर प्लेस करके जैसे अभी मंगवा रहे हैं वैसे ही मंगवा लेते हैं। इसमें ये सब कुछ करने की वैसे ही ज़रूरत नहीं है। 40 फुट लंबे कंटेनर पहले उतारे गए, बाकी का जहाज भेज दिया गया। आई थिंक ये फिल्मी कहानी है ऐसा ही। लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान के लिए ये चीज़ बहुत पॉजिटिव है कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड के डायरेक्ट रास्ते खुले हैं और दोनों मुल्कों की जो सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आपस में करीब होती हुई नज़र आ रही है।